नमस्कार। हमारे इस खास शो भारत की भविष्यवाणी 2026 में आप सभी का बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है? ग्रहों का असर बाजार पर कैसा पड़ेगा? कौन सी वस्तु कब होगी सस्ती? अपने इस शो में आज हम इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन सभी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आचार्य इंदु प्रकाश मिश्र जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले आचार्य जी से हम ये जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में मुख्य ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। वर्षारंभ के समय यानी 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में, चंद्रमा वृष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और मकर राशि में होंगे। शनि वर्ष प्रवेश के समय यानी 1 जनवरी 2026 सुबह 00:0001 सेकंड पर शनि मीन राशि में होंगे और पूरे वर्ष भारत की जनपत्रिका में वो मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद वर्ष पर्यंत वो यहीं पर रहेंगे। इस बीच वो मीन राशि में 26 जुलाई की रात 1:25 पर वक्री होंगे। उसके बाद 11 दिसंबर की सुबह 5:03 पर मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और वर्ष पर्यंत वहीं पर मार्गी रहेंगे। गुरु वर्ष प्रवेश के समय कर्क राशि में होंगे। 31 अक्टूबर की दोपहर 12:02 पर गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 13 दिसंबर की सुबह 6:23 पर गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। राहु और केतु वर्ष प्रवेश के समय कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में होंगे। 5 दिसंबर की रात 10:32 पर राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वो वर्ष पर्यंत वहीं पर रहेंगे। तो ये थी चर्चा वर्ष के प्रारंभ के समय ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो ग्रहों की स्थिति हमने जान ली है और अब बात करते हैं वर्ष 2026 में कैसा रहने वाला है बाजार का हाल। तो सबसे पहले बात होगी शुरुआती महीने यानी कि जनवरी की। वर्ष 2026 जनवरी का महीना, दिन गुरुवार, पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने के शुरुआत में ही शुक्र अस्त हो जाने के कारण खास असर चना, जूट, मेंथॉल, अरहर, धनिया, पोस्तादाना, लौंग, इलायची, सभी प्रकार के तेल और चाय कॉफी आदि में विशेष तेजी आएगी। महीने के दूसरे सप्ताह यानी 6 जनवरी की रात 12:02 पर बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे विशेष प्रभाव अरहर, उड़द, काली मिर्च, शक्कर, गुड़, खांड, अलसी में देखने को मिलेगा। महीने के तीसरे सप्ताह यानी 12 जनवरी की देर रात 3:59 पर शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी की दोपहर बाद 3:08 पर सूर्य की मकर संक्रांति होगी, जिससे लगभग सभी प्रकार का मेवा, मेटल यानी धातु, किराना बारदाना, लौंग, इलायची, रबड़, सूत और इलायची के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सरसों, तिल, तेल, अलसी, सोयाबीन, मेंथॉल, वनस्पति, घी, चना के भावों में पहले तो कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, परंतु बाद में धीरे धीरे भाव तेज हो जाएगा। साथ ही सरसों, तिल, तेल, अलसी, सोयाबीन, मेंथॉल, वनस्पति, घी आदि में वृद्धि होगी। दामों में हो रही धीरे धीरे की तेजी से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये तेजी जनवरी के तीसरे और चौथे हफ्ते में भी जारी रह सकती है। महीने के तीसरे सप्ताह यानी 20 जनवरी की देर रात 2:50 पर शुक्र श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे अपना खास असर हरी और पीली वस्तुओं पर छोड़ेंगे, जैसे उर्द, सरसों, अरंडी, बिनौला, पीतल, मूंगफली, अरहर, सोना, दाल, चना आदि। इसमें तेजी देखने को मिलेगी। ब्रास, तांबा, आयरन, स्टील, शीशा, पारा, रेजिन, प्लेटिनम,
किराने से जुड़ी हुई वस्तुएं एवं दलहन में शीघ्र ही तेजी होगी। तो देखो, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, दो बातें बता देता हूं कि सटोरिये भाई कृपा पूर्वक हमारे इस शो का कोई लाभ उठाने की चेष्टा न करें। इस शो को देने का उद्देश्य आम गृहस्थ को ये बताना है कि कब साल भर के लिए चावल खरीद लो, कब साल भर के लिए तेल खरीद लो, कब साल भर के लिए दाल रख लो, है ना। गृहस्थ का जो किचन है, ये उसके सपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल। सटोरिये कृपया इसका दुरुपयोग करने का प्रयास कतई न करें। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ी सी महंगाई यहाँ शुरुआत में हो सकती है और इसीलिए आचार्य जी ने आपको बताया कि कब आपको क्या खरीदना होगा, आगे इस पर चर्चा होगी। तो वर्ष के जनवरी महीने में ग्रहों की स्थिति हमने जानी और अब बात करेंगे अगले महीने फरवरी की। 2026 में कैसा रहने वाला है बाजार का हाल फरवरी में, आचार्य जी? फरवरी का महीना दिन रविवार, माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में उदित हो रहा है, शुरू हो रहा है। महीने की शुरुआत में 1 फरवरी को वक्री बुध श्रवण राशि में है, अतः मेटल सेक्टर जैसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, स्टील तेजी आएगी। साथ ही मूंग, मोठ, उड़द के भाव में तेजी रहेगी, मंदी रहेगी। इनके भाव में मंदी रहेगी। महीने के दूसरे सप्ताह यानी 13 फरवरी की भोर 4:10 पर सूर्य देव की कुंभ संक्रांति होगी, जिससे बाजार तेजी के आसपास रहेगा और मामूली फ्लक्चुएशन के साथ बाजार काफी धीरे बहुत स्लो स्पीड में तेज होगा। साथ ही सरसों, रुई, रेशम, ऊन आदि भावों में मंदी रहेगी। देशी घी में मंदी देखने को मिलेगी। साथ ही तीसरे सप्ताह में मंगल धनिष्ठा में और बुध पूरा भाद्रपद नक्षत्र में होने से बाजार में अच्छी खींचातानी रहेगी। बाजार दो तरफा चलेगा और लगभग अधिकतम वस्तुओं के भाव पलट के एक बार अवश्य आएंगे, जिससे विशेष उतार चढ़ाव गुड़, खांड, मसूर, मटर, लाल मिर्च, अन्न आदि, सूत, कपड़ा, काली मिर्च, चाय महीने के आखिरी सप्ताह यानी 25 फरवरी के बाद मसूर और दलहन में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही दलहन, मसाला, तिलहन को ऊंचे भाव में बेचने पर लाभ मिलेगा व चांदी, सोना, तांबा, जिंक, स्टील और लोहा, लौंग, इलायची, मेवा तथा पोस्ता दाना आप ले सकते हैं। इस समय आपको अच्छे भाव में मिल जाएगा, क्योंकि आगे चल के इसका भाव तेज होने वाला। तो यही समय है आपको ये चीज़ें खरीदने के लिए। ये आपने आचार्य जी से जाना, फरवरी महीने की स्थिति भी जान ली। और अब बात करते हैं मार्च 2026 में बाजार की चाल कैसे रहेगी। मार्च का महीना दिन रविवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन महीना, पुष्य नक्षत्र, त्रयोदशी तिथि, कर्क राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत में 4 मार्च की शाम 5:11 पर शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे बाजार का भाव मिला जुला रहेगा। साथ ही 4 मार्च की रात 12:55 पर सूर्य देव पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे, जिससे विशेषकर गुड़, खांड, काली मिर्च, सूत, अरहर, सरसों, मेंथॉल और कपड़ा इसके मूल्य कम रहेंगे। आगे चल के इनके भाव बढ़ेंगे। साथ ही महीने के दूसरे सप्ताह यानी 14 मार्च की देर रात 1:03 पर सूर्यदेव की मीन संक्रांति है, जिससे बाजार को पहले से कुछ राहत मिलेगी। ये संक्रांति से राहत होगी। बाजार धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ेगा, खासकर अगर उड़द, दलहन, अरहर, चना, मूंग आदि के भाव कुछ तेज होने की उम्मीद है तथा सभी प्रकार के तेलों की कीमत, जिनमें तेल, शक्कर, गेहूं, तिलहन, प्याज, आलू, इसके साथ में हल्की तेजी इनके साथ आएगी। महीने के तीसरे सप्ताह यानी 18 मार्च की सुबह 9:21 पर सूर्य देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे,
जिससे अपना विशेष प्रभाव हरी सब्जियां, गल्ला, लहसुन, प्याज आदि सभी प्रकार का घास, चारा, पान, सेंधा नमक, भूसा और सबसे ज़्यादा प्रभाव येलोइश कलर पे जैसे पीतल, बेसन, सोना, हल्दी, और ये स्थिति आगे चल के 4-5 दिनों तक बरकरार रहेगी। 31 मार्च की रात 8:10 पर सूर्य रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जिससे बाजार एकदम उलट सकता है, मतलब बाजार एकदम गिर सकता है। पर जितनी स्पीड से बाजार नीचे आएगा उतनी ही तेजी से आगे चल के बढ़ेगा भी। अतः मार्च का महीना व्यापार की दृष्टि से बहुत सावधानी बरतने का है। आप समय समय पर अपनी चीजें खरीद लीजिए। बिल्कुल। तो मार्च में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमने जाना, और अब बारी है अप्रैल की। तो आइए जानते हैं बाजार का रुख क्या रहेगा। आचार्य जी। अप्रैल का महीना दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, चतुर्दशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत में 5 अप्रैल की देर रात 1 बजे शुक्ल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे तिलहन में तेजी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी उसमें मंदी भी देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय आप सभी प्रकार की लाल मिर्च, सूत, हल्दी, जूट, सरसों, खांड, ये चीज़ें, इनकी कीमत कम होगी, इनको आप खरीद के घर में रख सकते हैं। साथ ही आप अपने पिछले किए गए जो आपके सौदे हैं उन पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं। आगे अभी मंदी का दौर चलेगा, मतलब चीज़ें सस्ती रहेंगी। महीने के दूसरे सप्ताह में अश्विनी का बुध हरी वस्तुओं में तेजी कराएगा, और जितनी वाइट कलर की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। 14 अप्रैल की सुबह 9:33 पर सूर्यदेव की मेष संक्रांति है, जिसके कारण अन्न आदि पदार्थों व मेटल्स का भाव बढ़ जाएगा। साथ ही चावल, गुड़, दलहन, तिलहन, खांड आदि में तेजी की स्थिति बन सकती है, परंतु घूम फिरकर बाजार में आपको कीमत ज़्यादा ही मिलेगी देखने को। साथ ही किराने की अधिकतर वस्तुएं भी तेज हो सकती हैं, जैसे कागज, अनाज, रेशम, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, अरहर, मसूर, बल्कि पूजा की सामग्री भी थोड़ी महंगी हो जाएगी। और सोने चांदी सर्राफा बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, पर महीने के मध्य से पूर्वार्ध तक मंदी रहेगी। जो पहले वाला आधा है उसमें बाजार सस्ता रहेगा। साथ ही धातुओं के भाव में पहले तेजी आएगी और पहले मंदी आएगी, फिर बाद में तेजी का प्रबल योग है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि फसलों को इस समय बचाना होगा। अच्छा, धातु के संबंध में एक बात बता दूं, इस साल की जो मेन धातु है भारत में वो मूंगा रहेगी, वो तांबा रहेगा। भारत बहुत तांबे को प्रोड्यूस करेगा, खानों से निकालेगा और बहुत सा तांबा मार्केट में लाएगा, और बहुत से तांबे से भारत बैटरी बनाएगा, और बैटरी बनाकर भारत अपने ही पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा करेगा। यहाँ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने बाजार के लिए अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, है ना, तो आपको बाजार का मूल्य पता होना चाहिए। कौन कहाँ जा रहा है, कोई क्यों तेज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि इस वर्ष भारत बहुत तांबा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मार्केट में तांबे का रेट डाउन नहीं होगा, क्योंकि भारत तांबा प्रोड्यूस तो करेगा, वो अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 12 यूनिट का उसका प्रोजेक्ट पेंडिंग रहेगा। बहुत तेजी से बैटरियों में तांबे का इस्तेमाल होने जा रहा है और ढेर सा भारत का तांबा बैटरियों में लगेगा। अच्छा चलिए, तो इस महीने के आखिरी सप्ताह में बुध अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वो बाजार को थोड़ा सुधारने का काम करेगा। इस बीच बाजार में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो जो मंदी थी
वो कम हो जाएगी। तो ये थी साल 2026 के 4 महीनों के दौरान ग्रहों की स्थिति की। और अब बात करते हैं मई महीने के बाजार भाव की। तो मई का महीना, दिन शुक्रवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, स्वाति नक्षत्र, तुला राशि में शुरू हो रहा है। महीने के दूसरे सप्ताह 8 मई की रात 9:48 पर शुक्राचार्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे लाल मिर्च, चांदी, कपड़ा, काली मिर्च, जीरा, चावल, रुई, रेशम, सूत, बाजरा, मक्का, धनिया, खाद्य वस्तुएं, ये इनमें विशेष मंदी हो जाएगी। धीरे धीरे तेजी का भाव आएगा। अब देखो मंदी क्यों आएगी? मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, शुक्र जैसे फूल है, मंगल अग्नि है। तो अगर फूल को रखोगे तो झुलस जाएगा, बाजार झुलस जाएगा इन चीजों। ठीक है, जब फूल मंगल इससे निकल जाएगा तो चीज ठीक हो जाएगी, रेट ठीक होने लगेगा। लेकिन गुड़, खांड, मूंगफली, सरसों और गवार का चना, ये दालें, ये सारी, और मेंथॉल, इन चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही महीने के तीसरे हफ्ते में खाद्य वस्तुएं, तिलहन, दलहन, अन्न, खाद्य, देशी घी, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये तेज पत्ता, चांदी, सौंठ, और ये सब चीज़ें मंदी हो जाएंगी। चांदी भी वो थोड़ी सस्ती होगी। दवाओं, खाद्यान्न, आटा, बेसन, मेवे, शक्कर, गुड़, इसमें तेजी होगी, तो ध्यान रखिएगा अपना। और 15 मई की सुबह 6:23 पर सूर्यदेव की व्रत संक्रांति है। सूर्य की इस संक्रांति से बाजार में मंदी आएगी। इसमें दूध, घी, शक्कर के पदार्थों में मंदी देखने को मिलेगी। साथ ही सोना चांदी बाजार में मांग न होने से मंदी का रुख कायम रहेगा। इसको याद रखिए, पिछले साल भी सोना चांदी बहुत बढ़ा। ये वो पीरियड है जब इसमें मंदी का रुख रहेगा। तिलहन, दलहन, जौ, चना, मूंग, मटर, मोठ आदि इस सब का भाव भी हल्का मंदा रहेगा। सोना चांदी भी डाउन रहेगा और खनिज पदार्थों का भाव नरम रहेगा। अब देखो, मूंगा साल में मूंगा कह रहा हूँ, तांबा साल में इसी एक टाइम थोड़ा सस्ता होगा, बाकी सब टाइम तांबा महंगा रहेगा। तो महीने के अंत में बाजार दो तरफा चलेगा। ये चाल विशेषकर इन सब चीज़ों में देखने को मिलेगी, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, ब्रेंट क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, तो जितनी भौतिकवादी वस्तुएं जितनी है, पीतल तेज हो जाएगा। ये विशेष तेजी सभी प्रकार के बाजारों में देखने को मिलेगी। तो आचार्य जी के साथ हमारी चर्चा बाजार को लेकर तो चल ही रही है, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंधों पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा प्रभाव रहेगा। इस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर काल से गुजर रहे हैं। इस साल शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो विश्व स्तर पर लंबे समय के लिए संघर्ष, सीमाएं, प्रतिबंध और न्याय प्रक्रिया को सक्रिय कर रहे हैं। राहु कुंभ राशि में है, जो कि तकनीकी क्रांति, आकस्मिक घटनाएं, विदेशी प्रभाव और भ्रम पैदा कर रहा है। केतु सिंह राशि में है, जो अलगाव, आध्यात्मिक चिंतन, आपसी सामंजस्य, पुरानी व्यवस्थाओं से मुक्ति का संकेत दे रहा है। मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति के अनुसार जो सैन्य गतिविधियों और धार्मिक वैचारिक प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहा है। अब देखो, मंगल के बारे में दो बातें कह लूं आगे बढ़ने के पहले। चीन की जनपत्रिका में 6ठे और 11वें घर का मालिक मंगल है। भारत में 7वें यानी मार्केश और व्ययेश यानी 12वें घर का मालिक मंगल है। भारत में मंगल की दशा शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में युद्ध की प्रबल संभावनाएं दिखाई देती हैं। गुरु मिथुन राशि में है, जो कि संचार माध्यम, बौद्धिक गतिविधियों और कूटनीति को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की कुंडली के बारे में। 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे भारत देश जब आज़ाद हुआ,
उस समय स्थिर लगी थी। इस समय भारत मंगल के प्रभाव से गुजर रहा है, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। मंगल की ऊर्जा तेज, आक्रामक और उतार चढ़ाव से भरी स्थिति मानी जाती है। इसलिए उस दौरान देश के भीतर राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं देखने को मिलेगी। वैसे तो साल 2026 भारत के लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस वर्ष भारत को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सफलता और तरक्की मिलने का योग बनते नजर आ रहा है। मतलब कहा ना, भारत बहुत ढेर सा तांबा प्रोड्यूस करके इस्तेमाल करेगा। साल 2026 में भारत ऊर्जा क्षेत्र में, ये भी मंगल का है, कुछ बड़ा करेगा। साथ ही अब ऊर्जा क्षेत्र में बैटरी आती है, हाँ आपने बताया। हाँ, साथ ही खेल की दुनिया और माइनिंग के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। नए साल में तांबा और कुछ अन्य धातुओं के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। साल 2026 में भारत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बहुत तेजी से विकास करने वाला है। साल 2026 में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए जाएंगे। अगर बात करें सैन्य क्षमताओं की, तो भारत पिछले साल की अपेक्षा बेहतरीन स्थिति में होगा। साथ ही साथ आने वाले सालों में भारत हथियार बनाने वाले अग्रणी देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आम नागरिकों को साल 2026 में खास तौर से आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा। इस वर्ष सोना और कृषि योग्य जमीन में निवेश करना सबसे सुरक्षित रहेगा। और अब बात भारत और अमेरिका के संबंधों की। ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से भारत और अमेरिका के रिश्ते में मजबूती, व्यापारिक समझौते, विश्व स्तरीय चुनौतियों पर संयुक्त समाधान और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जिससे सिंह राशि के ग्रहण का असर अमेरिका की राजनीति और भारत के रिश्ते पर भी पड़ सकता है, जिससे अमेरिका में नेतृत्व और शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत हैं। और अब बात करते हैं 2026 में भारत और जापान संबंधों की। इस साल भारत और जापान के संबंध अत्यंत मजबूत, रणनीतिक और आर्थिक रूप से लाभकारी रहेंगे। विशेष रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत जापान द्वारा भारत में भारी निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की प्रबल संभावना है। साल 2026 में भारत और जापान के बीच विश्वास और सहयोग का एक नया रिश्ता कायम होगा, जो दोनों देशों की विकास दर को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। और अब बात करेंगे भारत और चीन के रिश्ते के बारे में। द टू डेंजरस स्वॉर्ड्स। साल 2026 में 13 मार्च से 11 जुलाई 2026 के बीच काल सर्प योग और शनि राहु की स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के आसार हैं। इस साल शनि, राहु और मंगल की स्थितियों के कारण भारत को अपनी विदेश नीतियों के मामले में चीन के साथ सतर्क रहने की और प्रबल आवश्यकता होगी। साथ ही भारत चीन सीमा पर सुरक्षा और मजबूत करना जरूरी रहेगा। और अब बात करते हैं भारत और रूस के रिश्ते के बारे में। साल 2026 में भारत का रूस के साथ संबंध अत्यधिक मजबूत, स्थिर और रणनीतिक रूप में और बेहतर होने की संभावना है। रूस अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी भारत से अपने रिश्ते में तालमेल बढ़ाएगा, जिससे व्यापार और सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इस वर्ष भारत रूस के साथ सुरक्षा और ऊर्जा, जिसमें परमाणु और कच्चे तेल दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे संबंधों प्रत्यक्ष पर नई गति से आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं जून का हाल। आचार्य जी, 2026 में जून कैसा रहेगा? जून का महीना, दिन सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ धनु राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत में बुध व शनि के मध्य कलाष्टक दृष्टि संबंध होने से बाजार में अपना विशेष प्रभाव रहेगा। साथ ही चांदी, कपड़ा, चावल, रुई, रेशम, सूत, पाट, मक्का, बाजरा, धनिया,
खाद्य वस्तुओं में विशेष मंदी रहेगी। गेहूं, जौ, उड़द, चना, बाजरा, किशमिश, मूंग, मखाना, मसूर, उड़द, सभी अन्न आदि पदार्थ, गुड़, तिल, सरसों में मामूली फ्लक्चुएशन होगा। 15 जून की दोपहर 12:59 पर सूर्यदेव की मिथुन राशि में गोचर से गेहूं, जौ, चना, मटर, मूंग, तिलहन, दलहन, चना, मोठ आदि का भाव चढ़ जाएगा। सोना, तांबा, चांदी, स्टील, जिंक, इनके दामों में तेजी आएगी। घी, तिलहन, तेल वृद्धि का रूप ले लेंगे। जैसे घी उधर सस्ता हुआ था, अब घी महंगा हो जाएगा। सोना, चांदी जिनको जरूरत है, घर में शादी है, ब्याह है, तो जिनको शादी ब्याह के लिए देखना है उनको इस समय नहीं लेना चाहिए। इस समय चाय, कॉफ़ी, दाल, किराने का सामान, ये सब चीज़ें, चना आदि, इन सब के दामों में तेजी देखने को मिलेगी। खाली सोना चांदी ही महंगा नहीं होगा। सोना चांदी के लिए पीछे हमने बताया था कि उस महीने में खरीद लो। आगे एक मौका और आएगा, फिर बताएंगे। महीने के अंत में पीली वस्तुओं के दाम तेज होंगे। सोना, चांदी, अमचूर, इमली, रेशम, सूत, नींबू, अलसी, खांड, मक्का, अरंडी, काली मिर्च, जीरा, ये भी तेज हो जाएंगे। महीने के अंत में वक्री बुध अच्छा वायुवेग और आंधी तूफान भी ला सकता है, तो उस समय प्याज, आलू, तिलहन, दलहन, अदरक, लहसुन, हल्दी और सौंठ ये तेज होंगे। अन्न और घृत में महंगाई बढ़ सकती है। तो अब हम मॉनसून के सीजन की बात करते हैं। जुलाई में कैसा रहेगा 2026? जुलाई का महीना दिन बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, मकर राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत में 4 जुलाई की रात 11:55 पर मंगल के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही बाजार में खलबली आएगी। क्यों? इसी कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि से उपज का नाश होगा, जिससे जहां वर्षा हो वहां आगे वर्षा काल श्रेष्ठ रहेगा। वायदों मतलब चीजें खरीदारी होंगी, वायदे पर लोग खरीदारी करेंगे। सोना, चांदी, सर्व धातु के साथ अन्य वस्तुएं सब तेज होंगी। जीरा, काली मिर्च, कपड़ा, चांदी, मिर्च, लाल, पाट, रुई, चावल, बाजरा, सूत, रेशम, खाद्य वस्तुएं, धनिया, मक्का, ये सब विशेष मंदी करके और फिर धीरे 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 अपने दाम ऊपर करेंगे। तो जब इनके दाम कम हो इस महीने में तो खरीद लीजिएगा। महीने के दूसरे सप्ताह यानी 16 जुलाई की रात, ये हमने अभी आपको 4 तारीख बताया था, मंगल जब इस नक्षत्र में प्रवेश करे, है ना, मूवमेंट से बताया था। तो अब 16 जुलाई की रात 11:40 पर सूर्यदेव कर्क राशि में प्रविष्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रांति से भाव सामान्य नजर आएंगे। उनमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही मोठ, मूंग, मटर, चना, अरहर, दाल, उड़द और दलहन के भाव स्थिर रहेंगे। ऊनी वस्त्रों के मूल्यों में गिरावट आएगी। ऊनी वस्त्र आप इस समय खरीद के रख सकते हैं। खाद्यान्न, फल, सब्जियों के भाव में स्थिरता आएगी। वैसे भी गर्मी में ऊनी कपड़े सस्ते ही होते हैं। बाजार में स्थिरता का माहौल रहेगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। ज्वार, बाजरा, मक्का में नरमी रहेगी, कीमत कम रहेगी। 24 जुलाई की भोर 4:28 पर बुध मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे, जिससे गुड़, खांड, छुआरा, मखाना, सुपारी, चूना, लौंग, अलसी, सीमेंट, ग्वार, बाजरा, मक्का, इन सब में तेजी का योग बनेगा। सबकी कीमतें बढ़ेंगी और जो रसीले पदार्थ हैं वो भी तेज हो जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील, क्रूड ऑयल, जिंक, मेंथॉल, सोना, चांदी, ये सारी चीजें जो है ये मंदी का रुख देखने को मिलेगा। मैंने कहा था, अभी बताएंगे फिर। देखो, अगर शादी ब्याह के लिए लेना है तो इस टाइम मंदी होगी, जुलाई के अंत में। हाँ,
आप सोना चांदी ले सकते जो लेना है अपना खरीद के रख लो। अब बात करेंगे हम अगस्त महीने में कि आपके लिए 2026 में अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अच्छा, अगस्त का महीना दिन शनिवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शतभिका नक्षत्र, कुंभ राशि से शुरू होता है। महीने की शुरुआत में 3 अगस्त को सुबह 10:25 पर सूर्य देव आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे ज्वार, सोना चांदी, जौ, गेहूं, मूंग, मक्का, बाजरा, तेल, एरंड, सरसों, सींगदाना, ये सारी चीज़ें, और सुपारी, मजीठ, काली मिर्च, इन सब में तेजी देखने को मिलेगी। सुपारी में खास तेजी मिलेगी। प्रजा विग्रह होगा, किसी रोग का विस्तार हो सकता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से उपज का नाश हो सकता है। शेयरों में मंदी का रुख कायम रहेगा। सभी व्यापारिक वस्तुओं एवं ऐसी चीज़ों में नरमी का रुख रहेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में गुरु आश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशिगत होने से सेंधा नमक, पशु आहार, पान, लाल मिर्च, नमक, लगभग सभी वस्तुएं तेज होंगी और गेहूं, चना, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द आदि सारे अन्न आदि पदार्थों में विशेष तेजी देखने को मिलेगी। ज्वार, घी, मक्का, बाजरा, मूंग, गुड़, खांड, मोठ और दाल, इसके अलावा एरंड, अलसी, तेल, सरसों आदि में वृद्धि देखने को मिलेगी। महीने के आखिरी दिन यानी 31 अगस्त की भोर 4 बजे सूर्य देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे, जिससे जौ, उड़द, गेहूं, चना, बाजरा, मूंग, किशमिश, मसूर, मखाना आदि पदार्थों के भाव मिक्स रहेंगे, न तो बहुत ज़्यादा और न बहुत कम रहेंगे। लेकिन ये समझ में आएगा कि पहले से ज़्यादा है, मतलब जो पहले भाव था उससे थोड़ा बढ़ा हुआ है। नहीं, अगस्त का महीना मिला जुला रहेगा। मिला जुला रहेगा और उसके 1 महीने बाद तेजी से इनके भाव बढ़ने लगे। जी, और अब हम सीधा बात कर लेते हैं सितंबर महीने में बाजार का हाल कैसा रहेगा आचार्य जी। सितंबर के महीने में बिल्कुल, सितंबर का महीना दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रारंभ होगा। महीने की शुरुआत में ही 5 सितंबर की शाम 4:31 पर बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे अचानक रुई, सोना, चांदी, गेहूं, घी, ज्वार, बाजरा, मक्का, गुड़, मोठ, मूंग, खांड, एरंड, तिल, तेल, सरसों, इन सब चीज़ों, मूंगफली, इस सब में मजीठ, सुपारी, काली मिर्च, इन सब में बहुत मंदी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और जो अगला हफ्ता है उसमें भी हल्की मंदी सब में रहेगी। ये मंदिर, अच्छा, इस समय सोना, चांदी, नींबू, अमचूर, रुई, रेशम, सूत, ये सारी चीज़ें, काली मिर्च आदि में भी आपको मंदी देखने को मिलेगी। महीने के तीसरे सप्ताह यानी 17 सितंबर की सुबह 7:54 पर सूर्यदेव की कन्या संक्रांति है, जिससे बाजार में अधिकांश वस्तुओं में उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। इस संक्रांति के से मंदी की अपेक्षा हल्का उछाल आएगा और इससे शक्कर, गुड़, खांड वगैरह, बाजरा, ज्वार, गेहूं में तेजी का रुख रहेगा। तो अगर लेना हो तो पहले ले लीजिए। चांदी, वस्त्र, रुई, कपास में भी स्थिरता रहेगी। तिल, तेल के भाव स्थिर रहेंगे। 27 सितंबर की दोपहर 1:21 पर हस्त नक्षत्र कन्या राशि में होने से आपको बाजार में कई कंपनियों के भावों में परिवर्तन दिखाई देगा और बहुत सी कंपनियों के बाजार रेट बढ़ने की संभावना। बिल्कुल, और देखिए यहीं से अब त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है और अक्टूबर में कई त्योहार पड़ते हैं। अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा आचार्य जी? अक्टूबर का महीना दिन गुरुवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, कृत्तिका नक्षत्र, वृष राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत यानी कि 1 अक्टूबर की सुबह 9:31 पर बुध स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, जिससे बाजार में आपको हल्की सी कसमसाहट देखने को मिलेगी। साथ ही चाय, मूंग, किशमिश, मखाना, तिल, सरसों
जौ, उड़द, बाजरा, मक्का, चना, इसमें मंदी का रुख अब खत्म होने के नज़दीक है और धीरे धीरे अब ये तेज होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना, चांदी, जिंक, तांबा, एल्युमिनियम, या आपका क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, स्टील, हालांकि इससे आपका क्या लेना देना, लेकिन जानकारी रखिए। माह के दूसरे सप्ताह में जीरा, काली मिर्च, धनिया, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, चना, लाही, नींबू, अमचूर, इमली, रुई, रेशम, सूत और गुड़ और खांड, इसमें मंदी रहेगी, तो आप अपने मंदी से वास्ता रखिए। महीने के तीसरे सप्ताह में जौ, चना, मूंग, मटर, तेल, तिलहन, दलहन, इसके भाव में रेट फिर फ्लक्चुएट करने लगेंगे, लेकिन बाद में भाव सामान्य बन जाएंगे। मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, हल्का सा चढ़ाव होगा। सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का रुख कायम रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन फर्क बहुत थोड़ा सा होगा। सभी व्यापारिक वस्तुओं एवं जितनी ऐसी बाजार की चीज़ें हैं, इनमें अचानक एक तेजी की नई लहर सी दिखाई पड़ सकती है कि मतलब हाँ भाई कुछ कसमसाहट बाजार में हो रही है। अधिकांश व्यापार में स्थिति फिर भी सामान्य रहेगी और महीने के अंत में बाजार एकदम एक तरफ चलता हुआ ठहर जाएगा, लगेगा कि भाई बाजार रुक गया। बिल्कुल। और अब देखिए साल समाप्ति की ओर क्योंकि जा रहा है, तो नवंबर की बात कर लेते हैं कि नवंबर 2026 की हम बात कर रहे हैं, कैसा रहेगा। नवंबर का महीना दिन रविवार कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा। अब देखिए इतना स्ट्रांग नक्षत्र है। बाजार में जौ, ज्वार, मक्का, मूंग, बाजरा, मोठ, गुड़, तिल, खांड, एरंड, अलसी, तेल, सरसों आदि में हल्की हल्की तेजी देखने को मिलेगी और चिरौंजी, किशमिश, काजू, सरसों, सोंठ, इन सब चीज़ों में और किराना बारदाना में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। महीने के दूसरे सप्ताह में जितने आपके सौंदर्य प्रसाधन हैं, वो सारी चीज़ों में कॉस्ट डाउन होगी। ये अभी भी देखिए बरसात गई है, अभी इस समय कॉस्ट डाउन रहेगी, मंदी का दौर चलता रहेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में अधिकांश चीज़ों पर इस संक्रांति का अच्छा असर देखने को मिलेगा। अधिकांश बाजार में मंदी आएगी। अमावस्या के बाद चांदी, सोने में और तांबे में, उनमें भी मंदी आ जाएगी। पीतल, जस्ता, लोहा आदि धातुओं में मंदी नजर आएगी और तेल के भाव घटा बढ़ी होती रहेगी, कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे। अधिकतर बाजार स्थिर रहेगा। महीने के आखिर में बाजार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। बाजार बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। और अब देखिए साल 2026 के अंतिम महीने दिसंबर की बात करनी भी जरूरी है, तो आचार्य जी कैसा रहेगा दिसंबर? दिसंबर का महीना दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मघा नक्षत्र, सिंह राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत में गेहूं, चना, अरहर, मसूर, मूंग, सोंठ, पोस्ता, मोठ, मूंग, उड़द, इमली, रुई, अमचूर, सूत, रेशम, पाट, ये सब तेज पत्ता, गुड़, खांड आदि वस्तुओं में पहले मंदी आएगी, बाद में तेजी देखने को मिलेगी। माह के दूसरे सप्ताह में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, खांड, गुड़, तेल, तिल, अलसी, एरंड, सरसों के भावों में मंदी देखने को मिलेगी। माह के तीसरे सप्ताह में सभी बाजारों में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो बाजार भाव है उसमें लगेगा कि तेजी का अचानक तेजी कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे देखो जो तेजी आने वाली है, यहाँ आपको एक बात याद दिला दूँ कि अभी अभी दीपावली बीती होगी। दीपावली में भी सोने चांदी का भाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। जैसे इस साल हो गया ना, वो दिवाली तक तो 1.25 लाख पर, अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा। इस साल लोगों ने बड़ी आशाएं लगा दी थी, क्योंकि कहे तो ये कि 2026 में सोने के भाव बहुत तेजी से भागेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मतलब
ठीक है, भाव तो सब चीज़ों के भागते हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत तेजी से ऐसा कुछ नहीं। तो महीने के अंत में फिर थोड़ा सा मंदी आने लगी। अचानक दिसंबर में तेजी देखने को मिलेगी, महीने के अंत तक हल्की हल्की मंदी दिखाई देने लगी। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने 2026 में बाजार का हाल भी हमें बताया और ये भी बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।